5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। 5 से 25 बहुत हुआ। अब लोग देखना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री चाचा अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता कि उनके बिहार में क्या हो रहा है। कोई लेना देना नहीं है। बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। उनको बस एक केवल चिंता है कि अपनी कुर्सी को वो बचा कर दे। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते। अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब। कई बार इधर से उधर आए गए, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों की समक्ष बात को रखा है, लेकिन आप देखिएगा जो 17 महीने जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा, चाहे 5 लाख नौकरी देने का हो, जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा 65% करने का हो, आईटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाने का हो, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के निवेश एमओयू कराने का हो, आप जितने आपके तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उनके मानदेय को बढ़ाने का हो, अस्पतालों में छापे मारने की बात हो, 700 डॉक्टरों बेईमान लोगों को बर्खास्त करने की बात हो, दवा जो 200 मिलता था उसको लगभग 600 दवाएं करने का हो। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया है। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं, एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्रियों से, एक एक उपलब्धि अपने बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देता। क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से हुई? आखिरी बार चुनाव में जीत के गए तो कौन से दल से गए? लोग बैकडोर वाले लोग, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए। कोई काम से मतलब नहीं है इन लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गरियाते हैं तो वो विजय सिन्हा और घुमस के गरियाता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएगा। एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 2 को कम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए जायसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किए हुए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में
बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है, ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोच ही सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ये नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ये पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया, तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बन सकता है। 15 साल की बात करते हैं, 15 साल तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ। तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोगों में अपक्ष है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का, लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया, इसको कोई भूल नहीं सकता। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का, सब घाटे में एक लौटा एक रेल मंत्री बिहार का लालू यादव, जिन्हें 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया, किराया हर बजट में कम किया, गरीब भी एसी में सफर कर पाए, गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी ने किया, लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है, जरा गिना दो, क्या काम किया इन लोग। आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं, ये एनडीए वाले लोगों से, नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दे रहे, हम लोग तो चुन के आते हैं, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है, सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, तो महंगाई कम करने आ रहे हैं, तो बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, तो गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, तो कारखाना लगवाने आ रहे हैं, तो निवेश लेकर के आ रहे हैं, तो स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, तो स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज मेरे सरकारी आवास में, प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। प्रधानमंत्री जी अब तक जो है 5 चुनाव में आ चुके हैं। 5 चुनाव में 200 से ज्यादा रैलियां बिहार में की हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अपने रैलियों का भाषण अगर सुन ले खुद का, तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। इतना झूठ बोले हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो है सच्चाई। हम आपकी 45 दिनों से हम सड़क पे हैं, हर जिला जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। लगभग जो है 6,500 किलोमीटर इन 45 दिनों में हमने सफर किया, और जनवरी से जून भी हम सड़क पे रहे। लगभग जो है 13,000 से भी अधिक किलोमीटर जो है हम लोग सड़कों पे रहे। अब आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि अपनी उपलब्धि जो 17 महीने की है, उसको आप लोग जो है जनता के बीच रखने का काम कीजिए। और जो हम लोगों ने घोषणा किया है माई बहन मान योजना का, गैस सिलेंडर का, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 1500 करने का, 200 यूनिट फ्री में बिजली करने का, इस कामों को चाहे डोमिसाइल लागू करने का हो, चाहे
पासी समाज के लिए तारीख को हम लोग शराब अधिनियम कानून से हम लोग बाहर करने का बात हो, इन सब को लोगों के बीच जो है जाकर के प्रचार करने का काम। अब कोई यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, किसी को गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जाइए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, जो परफॉर्म करेगा उसको जो है राष्ट्रपति जी अपना टिकट देने का काम करें। काम जनता के बीच रही, तो हम फिर से आप लोगों के बीच जो है अपनी बात को रखेंगे। लेकिन हम मीडिया के साथियों से भी कहेंगे कि भाई सरकार से भी सवाल पूछिए। आपको पता है, आप लोग कोशिश में रहते हैं नीतीश जी से सवाल पूछने का, लेकिन आप लोगों को कोई बाइट मिलता है? नीतीश जी को इंटरव्यू देते हैं, कहीं कोई बातचीत एकदम अचेत अवस्था में चले गए। मैं इतना जरूर कह सकता हूं दावे से कि अब नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहारी नीतीश जी के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। आइए मिलकर के हम सब लोग नया बिहार बनाने का काम करते हैं, जहां केवल सकारात्मक काम हो, सकारात्मक बात हो, और बिहार को आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है। हम लोगों को पीड़ा होती है, देखते हैं कि बिहार सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ। इसलिए हम बिहार की जनता से एक मौका चाहते, एक मौका आप लोग दीजिए। हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, अव्वल राज्य में ले जाने का काम करेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आखिर में राष्ट्राध्यक्ष जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो गरीबों के लिए किया, आज गरीबों का स्नेह, जनता का प्रेम आज लालू जी के साथ है। लालू जी अभी तक इस अवस्था में भी जो है गरीबों वंचितों की बात कर रहे हैं, कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, झुके नहीं, हमेशा से लड़ाई लड़ी है। इसलिए अब समय आ गया है कि लालू जी के काम को हम लोग आगे मिलकर के बढ़ाने का काम करें। और अभी चुनाव का सीजन है, तो फिर ईडी और सीबीआई सब तेज हो जाएगा, उस सब पे आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से आप लोग काम कीजिए, मेहनत कीजिए। हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़के जीतने वाले हैं। 2025 में एनडीए को उखाड़ फेंकने वाले हैं और अपना गरीब का सरकार, जनता की सरकार को बनाने जा रहे हैं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगनी लाल मंडल जी को भी शुभकामनाएं हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये संगठन को और धाक और मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं। कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है।